हेलो गाइस, एमआर क्लासेज में मैं आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने कल आपको संस्कृत के प्रत्यय बताए थे, आज मैं आपको हिंदी के प्रत्यय बताऊंगी। तो आप देखिए, वीडियो पूरी देखा करें और समझ में नहीं आया करे तो प्लीज़ कमेंट के द्वारा बताएं, जिससे मैं अपनी गलतियों में सुधार कर सकूं। और जितनी आप वैकेंसी निकलती हैं उन सभी में हिंदी में ये प्रत्यय आती हैं, तो आप प्लीज़ तैयारी करते रहें, शायद आपको सफलता मिल जाए। तो ये आपकी हिंदी की प्रत्यय। प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रतिधन आय। प्रति का मतलब होता है साथ में, आय का मतलब चलने वाला, जो साथ में चल रहा हो उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करता है उसे प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग में पहले लगाया जाता है, लेकिन प्रत्यय में शब्द का निर्माण बाद में होता है। अंत में लग जाता है कोई शब्द तो उसका नए शब्द का निर्माण होता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे समाज प्लस इक, तो ये क्या बन गया? सामाजिक। इक जुड़ने से सामाजिक हो गया। सुगंध धनित, सुगंधित। भूलना प्लस अक्कड़ तो भुलक्कड़। मीठा प्लस आस, मिठास। तो ये इसके उदाहरण है, किसके? प्रत्यय के। अब आता है कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कृत प्रत्यय, नंबर 2 है आपका तद्धति प्रत्यय। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? जो प्रत्यय क्रिया धातु रूप के बाद लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय के योग से बने शब्दों को कृदंत कहते हैं, यानी कृत प्लस अंत बराबर कृदंत भी कहते हैं। जैसे लिख प्लस अक। लिख प्लस अक का मतलब हो गया लेखक। ये आपके उदाहरण है, एग्जाम्पल, आप इन्हें देख लें और स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। कृदंत प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? यही जो कृत प्रत्यय ये होते कितने प्रकार के हैं? तो ये हिंदी में 5 प्रकार के बताए गए हैं। कौन कौन से 5 प्रकार के हैं? कर्तवाचक कृदंत, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक, क्रियावाचक। अब इसमें कृत प्रत्यय में नंबर 1 है कर्तवाचक किसे कहते हैं? तो कर्तवाचक कहते हैं जिस प्रत्यय से बने शब्द से कार्य करने वाले अर्थात कर्ता का पता चलता हो वह कर्तवाचक कृदंत कहलाता है, ठीक है। इसके ये एग्जाम्पल हैं, जैसे अक का बनेगा लेखक, नायक, गायक, पाठक। ये अक्कड़, आक, आलू, आकू, आड़ी, ये एग्जाम्पल हैं, ये इन्हें आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है इसी में कर्मवाचक कृदंत। ये आपके कर्तवाचक के टाइप्स चल रहे प्रकार। नंबर 2 है कर्मवाचक कृदंत। जिस प्रत्यय से बने शब्द से किसी कर्म का पता चलता हो वह कर्मवाचक कृदंत कहलाता है। जैसे ओना, ओना का क्या क्या बन जाएगा? खिलौना, बिछोना, ना का सूंघना, ओढ़ना, पढ़ना, खाना। तो ये कर्मवाचक के उदाहरण हैं, इन्हें देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है करणवाचक कृदंत, नंबर 3। जिस प्रत्यय शब्द से क्रिया के साधन अर्थात कारण को पद बताते हैं वह करण कारक कहलाता है। जैसे आ का झूला, भटका, भूला। तो ये इसके उदाहरण है, किसके? करणवाचक के, ठीक है, देख लेना इनको। नेक्स्ट है आपका भाववाचक कृदंत, नंबर 4। वे प्रत्यय जो क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। किसका? भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं, वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे मार, लूट, तोल, आई, पढ़ाई, लिखाई, सिलाई। ये आपके भाववाचक के एग्जाम्पल हैं। नंबर 5 है क्रियावाचक कृदंत। जिस प्रत्यय से बने शब्द से क्रिया के होने का भाव प्रकट हो वे आपके क्रियावाचक कृदंत कहे जाते हैं। जैसे हुआ, चलता हुआ, पढ़ता हुआ, भागता हुआ। ये क्रियावाचक के जो क्रिया होती है, कार्य करते हैं, उसे क्रियावाचक कृदंत प्रत्यय कहते हैं। 2 नंबर की तद्धति प्रत्यय। तद्धति प्रत्यय किसे कहते हैं? जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम अथवा
विशेषण के पीछे जुड़कर नए शब्द बनाते हैं उन्हें तद्धति प्रत्यय कहते हैं। इनके योग से बने शब्दों को तद्धितांत प्रत्यय भी कहा जाता है। जैसे मानव प्लस ता बराबर मानवता। तो ये एग्जाम में जितने भी एग्जाम्पल आए हैं वो सभी ये नोट किए हुए हैं, आप इन्हें पढ़ लेना, देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है कृत प्लस तद्धति प्रत्यय में अंतर, यानी जो कृत है और तद्धति में दोनों में अंतर क्या है। दो प्रत्यय बताई थी, नंबर 1 कृत, नंबर 2 तद्धति प्रत्यय। तो इन दोनों में अंतर क्या है। तो कृत प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में लगता है। कृत प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में लगता है, जबकि तद्धति प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगता है। ये दोनों में इतना अंतर है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि हिंदी भाषा में प्रयुक्त प्रत्यय कितने भागों में विभक्त हैं। हिंदी भाषा में प्रयुक्त प्रत्यय कितने भागों में बटे हुए हैं। तो ये आपके 3 भागों में विभक्त है। नंबर 1 संस्कृत के कृत प्रत्यय, नंबर 2 तद्धति प्रत्यय और नंबर 3 स्त्री प्रत्यय, ठीक है। अगला है आपका तद्धति प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। तद्धति प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो ये आपके 8 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कर्तवाचक, भाववाचक, संबंधवाचक, गणनावाचक, गुणवाचक, स्थानवाचक, सादृश्यवाचक और ऊनवाचक। नाम से ही आपको इनकी डेफिनेशन की पता पड़ जाएगा। तो नंबर 1 है आपकी कर्तवाचक, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्द के साथ जुड़कर कार्य करने को कर्तवाचक तद्धति प्रत्यय कहा जाता है। जैसे लुहार, सुनार, कहार, ये आपके उदाहरण है। सेकंड के उदाहरण है जैसे बुलावा, सर्राफा, यानी सेकंड आपकी थी भाववाचक, जिसमें भाव पैदा होता है, उसे हम भाववाचक प्रत्यय कहते हैं। नंबर थर्ड के हैं चचेरा, ममेरा, फपेरा। थर्ड वाला जो था वो संबंधवाचक था, जिसमें संबंध बताया जाता है, वो आपकी संबंधवाचक होती है। जैसे चचेरा, ममेरा, फपेरा, तो इसमें संबंध बताया जा रहा है, तो आपकी ये संबंधवाचक प्रत्यय हो गई। नंबर 4 है आपकी गणनावाचक, जिसमें गणना की जाती है, तुलना की जाती है या नंबरिंग की जाती है, उसे गणनावाचक कहते हैं। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, इकहरा, दोहरा, तिराहा, तो ये आपकी गणनावाचक। नंबर 5 में बताई थी स्थानवाचक, जिसमें स्थानों का प्रयोग किया जाता है। जैसे भूखा, प्यासा, ठंडा, मीठा, डरावना, ये क्या है, कोई सी स्थान को देख करके भूख लग जाती है या प्यास लग जाती है, तो वो आपकी स्थानवाचक प्रत्यय होती है। नेक्स्ट बताई थी सादृश्यवाचक, जैसे वाला, डेरे वाला, दिल्ली वाला, बनारस वाला, जैसा किसी का नाम पड़ जाता है तो उसे सादृश्यवाचक बोलते हैं। अगली नंबर थी आपकी ये जो है, ये वाला था आपका स्थानवाचक। स्थानवाचक में क्या बताया था आपका, ये तो हो गया आपकी गुणवाचक, जिसमें गुण है भूखा, प्यासा, ठंडा, मीठा। नेक्स्ट आपकी स्थानवाचक है डेरे वाला, कोई दिल्ली से आके रहने लग गया तो दिल्ली वाला हो गया। अगली आपकी सादृश्यवाचक, तो सादृश्यवाचक में क्या होता है, क्षमता या समानता होती है। जैसे सुनहरा, रूपहरा, ये आदि। नेक्स्ट है आपकी ऊनवाचक। ऊनवाचक में जैसे लघुता, प्रियता, हीनता आदि का पता चलता है, जिसमें छोटी चीजों का पता पड़ता है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, ऊनवाचक प्रत्यय। तो ये आपकी हिंदी के प्रत्यय हैं। तो प्लीज पूरा देखें और बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। प्लीज शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।